फरवरी जलियांवाला बाग कांड के बाद सारे बड़े क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। एक युवा क्रांतिकारी भी ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गया, जिसमें अंग्रेजों ने उसे अरेस्ट कर लिया। उस वक्त वह केवल 16 साल का ही था। पकड़ा गया था तो कोर्ट में पेशी भी हुई। मैजिस्ट्रेट ने जब नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो युवक ने जवाब में कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। युवा क्रांतिकारी के इस जवाब को सुन मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने उस युवा क्रांतिकारी को 15 दिनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई। जेल में उसे अंग्रेजों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वह और सख्त होता गया। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने आजाद का स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, वो भी जबरदस्त कैप्शन के साथ। इसके बाद से लोग उस युवा क्रांतिकारी को आजाद के नाम से जानने लगे। यह क्रांतिकारी कोई और नहीं, देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा में हुआ था। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो वह अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए और बनारस जा पहुंचे। उनके फूफा जी पंडित शिव विनायक मिश्रा बनारस में रहते थे। कुछ उनका सहारा लिया और कुछ खुद भी जुगाड़ बिठाया और संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर सी चल रही थी। विदेशी माल ना बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें काफी व्यथित किया। चंद्रशेखर आजाद की निशानेबाजी बचपन से ही बहुत अच्छी थी। दरअसल इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में ही ले ली थी। सन 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवाओं की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चैटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में साल 1925 में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है, जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। 27 फरवरी 1931 को आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वे अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आजाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसका बदला लेने के लिए आजाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आजाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। अंग्रेजों के लिए इतनी जानकारी काफी थी। जानकारी मिलने के बाद अंग्रेज पूरी फौज लेकर वहां पहुंच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आजाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी हुई गोलियां। वे लड़ते रहे। सिर्फ एक अंग्रेज पर गोलियां दागी ताकि उनके साथी को चोट ना पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सके। अंत में उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली बची, जिसे उन्होंने अपने आप को मार ली और जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा किया। जाते जाते वो एक शेर बोल गए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही हैं, आजाद ही रहेंगे। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी, उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखी गई थी। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी गई है। आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 27 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1951 में अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया, जिसके बाद तय हुआ कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले